अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आप आ रही है आवाज़? किधर है बाकी क्लास? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आ रही है। जी सर, आ रहे हैं बस। अच्छा, क्लास किधर है बाकी? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज करते हैं, पहले हमने किया है स्टैटिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस किए थे सेकंड लेक्चर में, और थर्ड लेक्चर में हमने किया था डिज़ाइन मॉडल। आज हम करेंगे ट्रांजिएंट स्ट्रक्चरल। ठीक है जी। ट्रांजिएंट स्ट्रक्चरल को मैं ओपन कर रहा हूँ, डबल क्लिक करके। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था कि कुछ टाइप्स के ना कनेक्शंस अपीयर होते हैं जब आप असेंबली को इंपोर्ट करते हो डिज़ाइन मॉडलर में या स्पेस क्लेम में या एनसीज के किसी भी मॉडलर में। तो जो असेंबली के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके दरमियान एनसीज जो है वो ऑटोमेटिकली कुछ कनेक्शन जनरेट कर देता है। वो कनेक्शन जो है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, वो तो क्या कहते हैं, बॉन्डेड होते हैं, मगर उसके अलावा 3 से 4 टाइप्स के मजीद कनेक्शन भी आप उसमें जनरेट कर सकते हो। कनेक्शन के अलावा आप एनसी में जनरेट करते हो पार्ट्स के दरमियान में, वो 3
टाइप्स जो है ना वो हम देखेंगे। एक स्प्रिंग होता है, एक बेरिंग होता है, और एक जॉइंट के आगे। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के वो प्रो की असेंबली में था। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, ये मैंने डबल क्लिक किया है, ज्योमेट्री को ओपन कर रहा हूँ, ये कुछ सेकंड में ये ओपन हो जाएगा। स्पेस के लिए ओपन हो गया। इसको राइट क्लिक करके नहीं करना। हाँ, राइट क्लिक कर, वो डबल क्लिक से भी ओपन हो जाता है, राइट क्लिक से भी आप करते हैं, लेकिन ये अब डबल क्लिक से मेरे से स्टार्ट जो हो गया, स्पेस क्लेम हो गया। और ये देखिए ना, नीचे आपको नजर आ रहा होगा रेड कलर का, ये भी स्टार्ट हो रहा है। इतना टाइम तो लेता है, इसकी राइट क्लिक जो है वो आपके कुछ 5 से 10 सेकंड लग जाती है। ये स्पेस क्लेम ओपन तकरीबन हो गया। अच्छा, चलिए राइट क्लिक किया, एक डिजाइन ऑर्डर को मैंने क्लिक कर दिया। डिजाइन मॉडलर ओपन हो रहा है। अच्छा, अब हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि एक इस तरह की मेटेलिक प्लेट है जो 1 मीटर बाई हाफ मीटर की डायमेंशन में है, और उसकी थिकनेस आप कहें कि 10 mm है। ठीक है जी। इसकी इसमें हम कनेक्शन लगाना चाहते हैं कि 4 स्प्रिंग्स है, एक ये स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग जॉइंट हम इधर लगाना चाहते हैं, और एक इधर लगाना चाहते हैं। हम इसमें टोटल डिफॉर्मेशन और वोन माइज स्ट्रेसेस और स्ट्रेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब स्प्रिंग्स का जो स्टिफनेस है वो है, आप कह लें 1000 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक होगा जी, पर मीटर स्क्वायर। और ये जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स के ये डायरेक्शन है इनसाइड द बोर्ड या इनसाइड द किसी कह रहे ये, और उसका है वैल्यू 1000 न्यूटन। ठीक है भाई। अच्छा, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये इनसाइड द प्लेट एक फोर्स लग रही है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, अच्छा, सबसे पहले कि आप इन तीनों प्लेन में से कोई भी एक प्लेन सेलेक्ट कर लें, एक्स वाई वाई जी या जी। आपने एक प्लेन सेलेक्ट कर लिया, इसको आप कर लें लुक एट फेस, इधर क्लिक करें, और उसके बाद मॉडलिंग की ये टैब खुली, आप स्केचिंग में जाके एक रेक्टेंगल ड्रा कर लें। जब इधर पी का कर्सर शो हो रहा हो तो आप इसको क्लिक कर लें, इधर दोबारा एंडिंग क्लिक कर लें। ठीक है। अब दोबारा इधर ही मॉडिफाई के बाद जो डायमेंशन है इसमें जाके जनरल डायमेंशन लेकर इधर आप क्लिक कर दें, और इस डायमेंशन पे क्लिक करके इसकी साइड पे क्लिक कर दें। ठीक है जी। अब ये डायमेंशन इधर नीचे अपीयर हो रही है। अब इसके यूनिट्स आप इधर से देख सकते हैं, मिलीमीटर में रख लें या फिर मीटर्स में रहने दें। मीटर्स में रखेंगे तो फिर आप इसको 1 मीटर हॉरिजॉन्टल
और वर्टिकल को दे दें 0.5 मीटर। ठीक है जी, ये एक आपकी प्लेट। अब जनरेट पे क्लिक करेंगे तो जनरेट हो गई है। इसके बाद ये सिलेक्टेड है, इसको ये एक्स वाई प्लेन को ओपन करके इस स्केच वन को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड पे क्लिक करें, एक्सट्रूड हो गया जी। अब एक्सट्रूड की डायमेंशन ये नीचे वाली ये अप्लाई करेंगे तो एक्सट्रूड हो जाएगा। अब नीचे ये जो नीचे खुला है ना डिटेल व्यू, ये एक्सट्रूड पे क्लिक है तो उसकी ये वैल्यू आप दे दें। अब 10 mm जो है वो मीटर्स में कितना होगा? 0.01। 0.01। ठीक है, ये मीटर में इसकी थिकनेस आ गई। ठीक है, अब इसके साथ अभी ब्लू टिक तो आप कर दो कि जनरल ये जो एक कन्वेक्स लेंस बना और ब्लू डॉट है इसमें, ये जोन फिट हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये मिडल कर्सर को अप डाउन करने से तो आपको पता ही है जूम इन आउट होता है, लेकिन आप कंट्रोल प्रेस करके और मिडल की को प्रेस करके आप आगे पीछे करेंगे तो ये उसको मूव भी कर देगा। ठीक है जी, कंट्रोल और मिडल की को प्रेस तो ये करके कंट्रोल और अप डाउन कर रहा माउस का मिडिल वाला। है। मिडल बटन स्क्रॉल नहीं करना, उसे प्रेस करना है। तो ये मूव की बनाई। ओके होगा, ये जनरेट कर दें। अब चाहे इसको क्लोज कर दें, सेव, ये ऑटोमेटिकली हो जाए। ये आपकी प्लेट बन गई है। अब आप जाते हो मॉडल में, सेटअप में, मैकेनिकल स्टार्ट हो रहा है। तकरीबन 1 मिनट में स्टार्ट हो रहा है। ये मैकेनिकल ओपन हो गया। इसके अंदर ये ज्योमेट्री है और ये सॉलिड है और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ज्योमेट्री पे आप राइट क्लिक करके इंसर्ट। चलिए, यहाँ पे आप बता रहे थे वो स्टिफनेस वगैरह, फोर्सेस वगैरह, वो एक दफा दोबारा जरा क्लियर कर दें, क्या क्या वैल्यूज थी इनकी। हाँ जी, मैं बता देता हूँ। हाँ जी, ये था। ये थी, ये मैं टेक्स्ट में लिख देता हूँ, 1000 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये है इसका स्टिफनेस हो गया। और ये है जी इसकी वैल्यू, फोर्स की।
तो ये 1000 कह लेंगे, 1200 या 1500 कितना होगा, 1200 न्यूटन। लो, ये लिख रहा हूँ S1 स्प्रिंग 1, ये स्प्रिंग 2, ये 3 और ये 4। अच्छा, एक मिनट, दोबारा आप डिज़ाइन मॉडल खोलें। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही, बहुत स्लो आवाज आ रही है। चलिए, अब मैंने माइक खरीद दिया। अच्छा, एक मिनट वेट करें, सिर्फ एक मिनट। माउस हो जाए। हाँ जी, अब ठीक है। शेयर स्क्रीन हो रही है अभी? ले, अच्छा, आपने ना इधर जी सर अभी भैया। पे मॉडल पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दें आप कनेक्शन। ज्योमेट्री पे राइट क्लिक करें, इधर राइट क्लिक करें, कनेक्शन किस किधर से आएंगे? ये कनेक्शन की एक टैब तो ये अभी है इधर। यहाँ पे सॉलिड के ऊपर उसने वो क्लिक टिक करें। मार्क क्यों नहीं किया हुआ? नहीं, ये जो मेजर होगा ना इसकी, ये उसको करेगा।
अब ये कनेक्शन इसको हम देना चाह रहे हैं, राइट क्लिक करें और इंसर्ट में जाकर ये 3 कनेक्शन आप स्टडी करें, एक बेरिंग, एक जॉइंट, एक स्प्रिंग, और हम लगाते हैं जैसे, ठीक है। ये कनेक्शन में ये सबसे पहला कि लॉन्गिट्यूडनल, अभी इसमें कहता है कि कोई सिलेक्शन नहीं हुई, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और इधर से आप ये वाला कॉर्नर लेना, ये वाला, पहले इस पर राइट क्लिक करके व्यूज का करना है फ्रंट, ठीक है। इधर से क्लिक करें और ये कॉर्नर लें और अच्छा इधर देखिए एक अपीयर हो रहा है, ये वैल्यूज हमने भी देनी है इसे, ठीक है जी। स्टिफनेस कितनी है, अभी मैं बता रहा था आपको कि 1000 दे देगा। अच्छा, और वो कह रहा है जी ये तो वैल्यूज क्लियर हो गई। अच्छा, इसमें दो चीज़ें अपीयर हो रही है, एक आ रहा है रेफरेंस, रेफरेंस की ये टैब आ रही है इतनी, जिसमें स्कोपिंग मेथड, अप्लाइड स्कोप वगैरह ये सारा कुछ आ रहा है, और इसके नीचे आ रहा है मोबाइल, मोबाइल में भी तकरीबन इतनी ही ये आपने इनपुट्स देनी है। अच्छा, अगर इधर से आप ये स्कोप की जो है ना, स्कोप में इसमें बॉडी टू बॉडी है, इधर से अगर बॉडी टू आप ग्राउंड कर देंगे ना, तो अब आप देखेंगे कि रेफरेंस की बाकी चीज़ें सिलेक्शन ख़त्म हो गई है, वो बॉडी टू बॉडी, यानी कि एक ये बॉडी है, इसके अलावा एक और अगर इधर एक असम्बली होती है, एक और बॉडी होती, तो फिर हम वो बॉडी टू बॉडी देते हैं। अब बॉडी टू ग्राउंड हम कर रहे हैं, ठीक है, ये आपने लाजमी सेलेक्ट कर लेना। तो इसमें वो कह रहा है जी ये मोबाइल में आपने इसका ये कॉर्नर सेलेक्ट करना, स्कोप में जाके ये कॉर्नर सेलेक्टेड था तो वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखें मोबाइल वाले ये सारा जो डिटेल था टैब ये सारी सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। लेकिन अब रेफरेंस में वो कह रहा है जी ये स्प्रिंग देखें, रेफरेंस वो है जिधर स्प्रिंग का दूसरा एंड प्लेस होगा, फिक्स होगा, ठीक है। अब इधर आपने वैल्यूज देनी है, एक्स वाई पे स्प्रिंग किस जगह पे एंड कर रहा है। तो ये अगर लेंथ वो ऑफ हाफ स्प्रिंग मीटर होगी। लेंथ का है तो ये होगा, हाँ जी, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये इस रेफरेंस पॉइंट से हमने ज्योमेट्री स्टार्ट की थी ना, ये 0 0 था कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो अगर इस तरफ जाना है 0.5 तो -0.5, सर ये माइनस क्यों है? सर ये माइनस क्यों है? एक्स और वाई, ये देखिए ना, जब हमने ज्योमेट्री स्टार्ट की थी व्हाइट बोर्ड पे, जब ज्योमेट्री 0.5 ये होगा, ठीक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ रही है। अच्छा, जी सर आप। मैं कह रहा हूँ इधर कनेक्शन में ही राइट क्लिक करके इंसर्ट करके एक स्प्रिंग और लगाएं, और इधर से अच्छा ये जो मैं सिलेक्शन करता हूँ इस पॉइंट की, ये मोबाइल में सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन आपने करनी ही मोबाइल में है, ठीक है, ये मोबाइल है। अच्छा, इस पे क्लिक किया और इधर क्लिक करें, स्कोप में क्लिक करें, और अब अप्लाई का आप जब एक्टिव हो जाए तो अप्लाई करें। इधर मोबाइल में मोबाइल की जो जितनी येलो कॉलम सर ये थे वो मोबाइल के सारे बारे में अभी इनसे आपने क्या इन्वोट, बात बताई है, समझ नहीं आई जरा। मोबाइल वो है कि मैं कह रहा हूँ मोबाइल में ये जो मैंने इसका कॉर्नर ये सिलेक्ट किया है ना, ये मोबाइल में मैंने सिलेक्शन की है,
मोबाइल के स्कोप में, ठीक है। ये पहले है स्कोपिंग मेथड, ये ज्योमेट्री सिलेक्शन है, ये नेम सिलेक्शन, मैंने ये ज्योमेट्री सिलेक्शन नेम। अब अगला एक काम करते हैं, उसमें मैं नेम सिलेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। तो वो आप सीधा सीधा नेम सेलेक्ट कर लेते हो। इधर मैंने ज्योमेट्री सिलेक्शन यानी कि ये जो क्लिक करके ये ज्योमेट्री सिलेक्शन की है, ठीक है। अच्छा, अब ये रिमोट अटैचमेंट होती है, ये एक डायरेक्ट अटैचमेंट होती है। हाँ, डायरेक्ट रिमोट अटैचमेंट पे रहने दें। ये स्कोप मैंने सेलेक्ट किया वन वर्टेक्स, ये मैंने ये कॉर्नर सेलेक्ट किया और ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये मोबाइल में हो गया। अब रेफरेंस में वो कह रहा है कि इस स्प्रिंग का ये जो नीचे एंड आ गया ना, ये मुझे बताओ किधर रखना है। सिलेक्शन से तो हमें नहीं बताना, अगर कोई दूसरी बॉडी होती तो हम उसकी बॉडी के ऊपर सिलेक्शन कर लें। अब मैं इसको कर रहा हूँ बॉडी की ग्राउंड। अब देखिए रेफरेंस के वो कह रहा है सिर्फ मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दे दो। ये आ रहा है इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे होगा -0.5, ठीक है। अब मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस पे दिया है, वाई पे वो 0 कंसीडर कर रहा है, तो वाई पे फिर ये इतनी हाइट पे भी अबव होना चाहिए, तो वाई भी इसका होना चाहिए -0.5, नहीं -0.5 नहीं, -0.5 तो इससे भी नीचे आ गया 0.5 ले। अब ये एक स्प्रिंग सेट हो गया, और इसकी जो स्टिफनेस है वो आप उससे वेरी कर सकते हो या फिर वही दे दो, ठीक है। अच्छा, ये जो पहला स्प्रिंग था उसकी स्टिफनेस मुझे लगता है हमें, लेकिन उसकी स्टिफनेस हमने बहुत कम दी है, बल्कि बहुत ज़्यादा दी है। उस वक्त यूनिट चेंज थे इस वजह सर जी, जितने स्प्रिंग से। लगाएंगे अब उतने देखिए कनेक्शन इसी के को अंदर आप वो ऐड होते जाएंगे। जितने जितने स्प्रिंग लगा रहे हैं उतने कनेक्शन ज्यादा किए जा रहा ये मैं खुद ही है। ऐड कर रहा हूँ, एक एक करके खुद कर रहा हूँ ऐड। इसके ऊपर राइट वही ना, क्लिक मतलब करता हूँ तो चार 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 हमें स्प्रिंग देने पड़ेंगे, तो 4 कनेक्शन लग जाएंगे हमारे इजीली। हाँ हाँ हाँ, आप इसे राइट क्लिक करोगे तो इंसर्ट कर लोगे, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे करो, ये ऊपर लगा हुआ है ना, इसी पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट भी कर दो, ठीक है। लेकिन वो वही पॉइंट सेट कर रहा होगा। अच्छा, ये थर्ड वाला जो है, इसको आप ये इसके वर्टेक्स को कैसे सेट किया जाए। ये रेफरेंस होगा, ये कितना होगा एक्स एक्सिस के अलावा, ये है 1 मीटर, अगर ये 1.1 हो जाएगा। 1.5, ठीक है। अब इसको ऊपर करना हो तो वाई एक्सिस में जाएंगे 1 में, हाफ इसकी मीटर। हाइट थी 1.5, 0.5, ठीक है। अब ये जो चौथा है, ये चौथा मैंने डुप्लीकेट किया था ना, तो देखें इसके ऊपर ही ओवरलैपिंग पे दो उसने लगा दिया स्प्रिंग्स, एक ये ये वाला और ये चौथा सेम है, ठीक है। इस पे भी देखें वही, इधर ही ब्लू है, और इस पे क्लिक करते हैं तो इसको, ये जो मोबाइल के अंदर सिलेक्शन हुई है ना वर्टेक्स की, इस वन वर्टेक्स स्कोप के ऊपर वन वर्टेक्स है ना, इसके ऊपर क्लिक करके जब ये अप्लाई आए तो आप सिलेक्शन पे ले जाओ, और सर ये वर्टेक्स कैसे सेट किया है ये बता दें जरा उसको। ये देखिए, हाँ ये देख, ये वर्टेक्स के ऊपर बस वन, जिधर वर्टेक्स लिखा हुआ है ना इसके ऊपर बस क्लिक करनी है, इसलिए डुप्लीकेट ना करेगा कि वो पता नहीं चलता। वैसे जब आप न्यूली कनेक्शन को ऐड करते हो तो वो येलो होता है, तो आपको पता होता है ये चीज़ें, ये एंट्रीज हमने करनी है। अब ये स्कोप के ऊपर जो वन वर्टेक्स लिखा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अभी तक कुछ भी सिलेक्शन नहीं हुई, पहले इधर से सिलेक्ट करेंगे इंटरफेस में आके। ये जो ऊपर तीन चीजें ना, ये सरफेस है, ये एज है और ये कॉर्नर है, मैंने कॉर्नर एक्टिवेट किया हुआ है, तो इस पे ऊपर क्लिक करूंगा, ये क्लिक होगा, ये छोटा सा एक डॉट अपीयर हुआ, तो अब अप्लाई कर दूंगा, ये अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब इसके स्प्रिंग के वर्टेक्स कितने हुए, ये वही दोबारा ले रहा है, लेकिन ना वही स्प्रिंग जो कॉपी था डुप्लीकेटेड था, ये होगा 0.5 नहीं,
ये होगा 1.5। वाई एक्सिस में अगर इसको स्ट्रेट करना है तो ये होगा 0। अच्छा, ये कनेक्शन चारों के चारों डिफाइन हो गए। अच्छा, ये जो इसका ब्लू टिक है ना, इसकी वजह मैं ना आपको सर्च करके बताऊंगा कि ये क्या वजह है, ये प्योरली ब्लू क्यों नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये 4 कनेक्शंस डिफाइन हो गए। अच्छा, ये कनेक्शंस की टैब, ये जो जब आप स्टार्ट करते हो तो ये बाज़ औक़ात नहीं होती है, इधर होती है। इंसर्ट करें तो कनेक्शन, अच्छा चलें जी। अच्छा, अब राइट क्लिक करके जनरेट मैश कर लें। ये मैश एक सिमेट्रिक मैश जनरेट हुई है। अच्छा, ट्रांजिएंट जो है, ट्रांजिएंट पे राइट क्लिक करके आपने जाइंट लोड लगाना। अगर ये कनेक्शन लगाए हैं तो फिर इनके ऊपर जो जाइंट लोड है वो आप जाइंट लोड सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, राइट ट्रांजिएंट पे राइट क्लिक करके आप एक फोर्स ले लो। ये जो फोर्स है इसके ऊपर आप करो, जो फोर्स है इसको आप करो सरफेस सेलेक्ट, और इस सरफेस को सिलेक्ट कर दो, अप्लाई करो, मैग्नीट्यूड दे दो 1। ठीक है, ये दे दो। तो इसका जो स्पॉट आपने सिलेक्ट किया कैसे किया, ये रैंडम नहीं कर दिया आपने सेंटर में, मतलब उसका? नहीं, ये इसकी मैंने सरफेस की है, तो सरफेस किसी का भी वो जो है वेक्टर जो उसके सेंटर पे लेता होता है। सही, मैंने सरफेस ली है। ये ऊपर से ना, ये एक एज है, ये वाली सरफेस ली है। तो सरफेस का वो बॉडी, सेंटर ऑफ बॉडी पे वो वेक्टर को शो करता है। इधर सिर्फ आप इसको फ्लिप कर सकते हो, इसकी डायरेक्शन को क्लिक टू चेंज, ये बस। ठीक है, ये आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। चलो मैं आपको, अच्छा, अब आप फाइंड जो करना चाहते हो वो टोटल डिफॉर्मेशन। एनालिसिस सेटिंग में आप इसको टाइम दे दो 0.1।
जी इसने सॉल्व कर दिया इसका, ये टोटल डेफॉर्मेशन है इसकी। इक्विवेलेंट स्ट्रेस ये आ जाएगी, और इक्विवेलेंट इलास्टिक स्ट्रेन नहीं था हमने फाइंड किया, इक्विवेलेंट ये इलास्टिक स्ट्रेन आ जाएगा टोटल। ठीक हो गया जी। इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस, अब ईयर बाद में एनिमेशन जब अपीयर ना हो रही हो तो आप सोल्यूशन पे क्लिक करके दोबारा इक्विवेलेंट स्ट्रेस पे आएंगे ना, ये सोल्यूशन इंफॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद इक्विवेलेंट स्ट्रेस पे क्लिक करेंगे तो इसकी एनिमेशन आएगी। ठीक है, सर सॉल्यूशन जो होता है, ये जो उसने 3-4 चीजें फाइंड की हुई हैं, ये वो ऑटोमेटिक करके देगा कि हमने इसको खुद करने के ये चीज निकाल के दे? नहीं ये जो चीज़ें हैं, ये जो आप जो कुछ चाहिए आप इधर से इंसर्ट कर, इधर से जो कुछ आपको चाहिए वो आप, जब अगर मैं ये सारी चीज़ें ही कैलकुलेट वैल्यूएट पे लगा दूंगा तो फिर टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सही है, जो जो चीज़ें आपको चाहिए हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ फाइंड करना मुश्किल नहीं होती कि हमने क्या चीज़ फाइंड करना। ठीक है जी, ये फटीग। और सर इसमें हमने मैश किस तरह किया था, उसकी क्या वो स्पेसिफिकेशन थी? कि पार्ट 2 हुआ था। नेक्स्ट क्लास में एक बार लेते हुआ स्टिक्स बता दूंगा। वैसे नेक्स्ट जो है ना वो आप इसके ऊपर राइट क्लिक, जब इसके बाद मैश के ऊपर आप राइट क्लिक करके इसको जनरेट मैश करते हैं। ठीक है, ये जो स्टार्ट किया वही है। मुझे कनेक्शन का बता दें, ये कहाँ से आए हैं? राइट क्लिक करके आप कुछ साइजिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं, ऊपर ऐड हो जाएगा। राइट मैश का मेरा देखिए मैश का अब आवाज़ आ रही है ना, दोबारा कनेक्शन काट गया था। अब डिफरेंट मैश से देखें ना, अब मैंने उसको अबाउट 5 टाइम्स साइज को रिड्यूस किया है। उस रिड्यूस करने से उसके एलिमेंट्स का जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ी है। तो अब देखें ये सोल्यूशन सॉल्व होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, इस वजह से मैं इसको नहीं करेगा।
parts connection understood. Okay. नहीं नहीं, अब अगले की तरफ चलते हैं हम। एक मिनट। अच्छा, मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज। क्लियर जनरेटेड डाटा आ जाता है। नहीं, अब दोबारा मैं ट्रांजिट स्ट्रक्चर पर क्लिक किया, ये ओपन होता है। मैं आपको बता देता हूँ। अब करने वाले हैं बॉल बेरिंग जॉइंट फ्रॉम दिस। ये इंपोर्ट हो गया जी। अब ज्योमेट्री पे राइट क्लिक करें और डिजाइन मॉडल। डिजाइन मॉडल खोलता है, इसलिए मैं देखता हूँ उसका कि बेरिंग पड़ा हुआ है। फाइल पे जाके इंपोर्ट एक्सटर्नल ज्योमेट्री फाइल, और ये डेस्कटॉप पे मैंने IGS जिसका IGS कर देगा वो तो नहीं। इंपोर्ट किया, ये जनरेट किया, ये बॉल बेरिंग आपका इंपोर्ट हो गया। ये देखिए सर ये इंपोर्ट कैसे किया, दोबारा बताना एक बार। ये फाइल में जाके यूजर फाइल में ये है इंपोर्ट एक्सटर्नल ज्योमेट्री फाइल। ओके भाई, ये क्रियो का मैंने इधर इंपोर्ट किया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये 14 पार्ट्स को शो कर रहा है। ये सारे पार्ट्स अलग अलग असेंबली में बने हुए हैं, ठीक है। अलग अलग पार्ट मॉडल हुए हैं और फिर असेंबल्ड हुए हैं। इसको मैं डिजाइन मॉडलर को सेव करता हूँ और दोबारा जाता हूँ सेटअप। सेटअप ओपन हो रहा है नीचे स्टार्टिंग मैकेनिकल। बस ऑलमोस्ट ओपन हो गया। अब वो जो पहले पूछ रहे थे ना कि मैश देखे, ये मैश अभी देखे जनरेटेड नहीं है। इसको अब अभी ये साथ ब्लू टिक नहीं है, इसलिए ये जनरेट नहीं हुआ। ये एक येलो निशान है इसके साथ। अच्छा, अब ज्योमेट्री पे जाके ये देखिए कनेक्शन है। जब आप असेंबली को लेके आते हैं तो कनेक्शन ऑलरेडी इधर मौजूद होते हैं। अच्छा, ये कनेक्ट्स पे क्लिक करें और ये सारे कंटेक्ट आप इस कंटेक्ट पर क्लिक कर ये सरफेस है और ये सरफेस है, ये सारी सरफेस। सर आपकी आवाज बड़ी कट हो रही है।
सिग्नल अच्छा, प्रॉब्लम आ रही इनका है। कंटेंट लिखा किधर होगा? सर आपका सर सर बहुत आपकी आवाज मध्यम है ठीक नहीं आ रही। यार सर ये बहुत जो है मध्यम है ना, आपकी आवाज। इधर वो स्पीकर काम के साथ लगाना पड़ता है फोन का या स्क्रीन। सर आप लेक्चर ना यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करें, तो वहां से सुन लिया करें, ऐसे ऐसे समझ ही नहीं आती। हाँ जी। अच्छा, इन कनेक्शंस की जो टाइप्स हैं वो इधर डेफिनेशन में टाइप के सामने लिखा होगा, स्कोप के बाद जो डेफिनेशन आ रहा है ये बाय डिफॉल्ट बॉन्डेड होगा। आप इनमें से ये सारे कनेक्शन में ले सकते हो, फ्रिक्शनलेस, रफ और नो और नो सेपरेशन। तो भी सर जब हमारा तो इंस्ट्रक्शन फ्रिक्शनल नहीं आंसर था होना चाहिए। तो वो आप लो सकते हैं। ये सिर्फ इसके किसका फ्रिक्शन फ्रिक्शनलेस या सॉरी फ्रिक्शन वाला। ऐसे तो वैसे सारे कनेक्शन फ्रिक्शनल होते हैं ना। अब जो रफ है ये आप उधर यूज करते हो जब गियर्स का हो या बेल्ट्स का हो या फिर रैक एंड पिनियन वगैरह में आप रफ यूज करते हो। ठीक है, बॉन्डेड उधर होता है जिधर ये बॉन्डेड ऐसा है कि जैसे रिजिड है। ठीक है, जब दो पार्ट्स को आप रिजिड है, एक सिंगल ही चीज पार्ट्स है। कंसीडर करना हो तो वो bonded। ये नाम थोड़े डिफरेंट है। हाँ जी। सर नो सेपरेशन मतलब सेपरेशन एक अब देखो जनरल टर्म आ मैंने जाएगी। लगाया तो ये सिर्फ इस पे लगाया। आप अगर इन सारों को नहीं नहीं जन ये मैं वो सैम्पल करता हूँ पीपीटी। ये प्रैक्टिस नहीं है ये चीज़। वो वो- अच्छा, ये आप सारे कंप्यूटर अब आपको स्क्रीन है वो हुई है। हाँ, अब आ रही है। सर आवाज है होती है स्क्रीन नहीं। इसका मैं करता हूँ यार ख्याल। ये कंट्रोल के साथ या फिर ऐसे करो, कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके टाइप्स में जाके इकट्ठे टाइप्स में जाके अच्छा कंट्रोल और शिफ्ट और ये और इसकी टाइप ये मैंने जब सेम टाइप्स के सारे कनेक्शन हो ना। अब देखिए मैंने कंट्रोल के साथ सारे सेलेक्ट किए थे तो ये डेफिनेशन ऑटोमेटिक से चेंज नहीं थी हो रही। अब मैंने एक कंट्रोल प्रेस करके जो पहले साइन कनेक्शन था उसे डीसेलेक्ट कर दिया। तो अब बाकी सारे सेम बॉन्डेड थे ना, इस वजह से वो सारे अपीयर हो गए। तो इन सारों को मैं एक ही दफा नो सेपरेशन पे लगा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया जी नो सेपरेशन कंटेक्ट। इनको मैं वगैरह करता हूँ क्लोज, मैं करता हूँ जनरेट मैश। ले ये मैश जनरेट हो गया। अब आपने इनको तो आपने एक टाइप का जॉइंट भी असाइन करना है। आप ट्रांजिएंट पे राइट क्लिक करोगे, इन्वर्ट जाओगे और जॉइंट लोड, पहले जॉइंट थे अब जॉइंट पे जो लोड है वो आपने जी
जॉइंट लोड, मैंने जॉइंट लोड पे क्लिक किया, अच्छा जॉइंट लोड में देखिए, जॉइंट लोड पे क्लिक कर रहा हूँ, इधर सिलेक्शन नहीं हो रही, इधर सेलेक्टिव नहीं है। जॉइंट लोड तब एक्टिव होगा जब आप इधर कनेक्शंस में ही जब लोड आप इंसर्ट कर चुके हो, जॉइंट आप ऐड करोगे। ठीक है, अब देखें ये कनेक्शन में, ये मैं मिनिमाइज कंटेक्ट, सारे कंटेक्ट्स मैंने सारे ये इसके अंदर मिनिमाइज कर दिए हैं, और कनेक्शन में मैंने अब ये जॉइंट ऐड किया, फिर जॉइंट लोड ऐड होगा, क्योंकि जॉइंट लोड में मैं क्लिक करता था तो कुछ सिलेक्शन नहीं थी होती, तो मैंने जॉइंट पे क्लिक किया है और ये एक जॉइंट अपीयर हो गया है, वो एम्प्टी है। कहता है कोई एक बॉडी नहीं है और कोई दूसरी बॉडी नहीं है, कोई रेफरेंस बॉडी नहीं है और कोई मोबाइल बॉडी नहीं है जिनके दरमियान जॉइंट हो। ये वही जॉइंट है जो पहले हमने स्प्रिंग लगाया था कनेक्शन। अच्छा, अब मैं जी अभी कौन कौन सा जॉइंट इंसर्ट किया आपने? अभी कोई भी मैंने जॉइंट इंसर्ट ये नहीं किया। अभी वो कह रहा है कि जी बताओ किस तरह का जॉइंट है। ये फिक्स्ड कहाँ से आ गया? जी ये मैंने इधर से किया, कनेक्शन पे राइट क्लिक करके इंसर्ट किया और इधर ये सामने सिंपल जॉइंट किया, ठीक होगा ठीक होगा। स्क्रीन 2 मिनट पहले बोली है बात, वो अब आ रही है। चलो ये जॉइंट इधर से इंसर्ट कर दिया। अब इस जॉइंट को वो 2 विंडो दिखा रहा है, कह रहा है कि ये रेफरेंस बॉडी और ये कह रहा है कि मोबाइल बॉडी, दोनों सिलेक्टेड नहीं है। नहीं हाँ, अच्छा अच्छा, बाल और इनके दरमियान ये आएगा बॉडी टू बॉडी, और रेफरेंस में मोबाइल में आप लगा दो बॉडी टू कर दो ग्राउंड, और मोबाइल में आप सिलेक्शन कर दो इनकी बॉल बेरिंग, काफी ज्यादा सिलेक्शन में ऐसे करें, ये ग्रीन फ्लैग ये क्या हो गया? ये बंद क्यों हो गया? सारी सिलेक्शन कर लो इनको। अब जब ये सारी सिलेक्ट हो गई हैं तो स्कोप के सामने आपने इसको अप्लाई कर देना। ये कहता है कि ये सारी अप्लाई हो गई हैं। अच्छा, और इधर टाइप में, कनेक्शन टाइप में आप लिखो ये होंगे रेवोल्यूट, वो जो प्रोई में उधर होता था, क्रियो में जो रोटेशन था ना, जो था क्या था, कौन सा कनेक्शन था, पिन, हाँ जो पिन कनेक्शन था, ट्रांसलेशन सिलेंडर स्लॉट वगैरह, जो उधर पिन था, ये रेवोल्यूट आपने सिलेक्ट करना।
अच्छा, जब आपने रेवोल्यूट सेलेक्ट किया तो ये ब्लू टिक हो गया इसके साथ। अच्छा, अब एक जॉइंट ऐड करो, इंसर्ट जॉइंट। अच्छा, वो जॉइंट होगा इसका बॉडी करूँ, इधर भी अप्लाई कर दिया, या फिर ये वाली फेस सेलेक्ट कर दी है और इसको टाइप में जाके आप कर लो कि ड्रॉप डाउन में अपीयर हो रही है। एक आ रहा था सर ये सेकंड वाले जॉइंट मेरे तभी नहीं आई, तो दूसरा जॉइंट आपने जो लगाया। हाँ वो मैं बताता हूँ एक मिनट। ये सरफेस देखिए ये मैंने लगाया कॉम्पैक्ट की था है एक्चुअली। इसके ना, ये आपको ये लग हाँ ये इसमें ना आप कोई भी सरफेस, ये पूरी बॉडी को कोई भी एक सरफेस सिलेक्ट कर लोगे तो वो एज अ होल बॉडी को कंसीडर कर लेगा। ठीक है, आप चाहे ये सिलेक्ट कर लो और इस तरह ये पूरी बॉडी सिलेक्ट कर लो, या फिर चाहे एक कोई रहने दो। सही है, ये मैंने अंदर वाला जो इसका बेरिंग है, ऊपर बाल है और जो बेरिंग है उसको मैंने बताया कि जी उसको तो नहीं ना पता कि इसने रेवोल्यूशन देने के लिए सारा काम किया, ये रेवोल्यूशन क्योंकि उसे पता नहीं था कि इसने क्या। ठीक है, ये दूसरा है, इसको आप इधर बेरिंग और इसको ये बाल का, ये अब ये कि कोई भी एक सरफेस सेलेक्ट कर लो तो वो पूरा पार्ट सेलेक्ट कर लो। ये वन फेस ही हुआ हुआ सिलेक्ट, ये देखो। अच्छा, अब मैं दोबारा इधर से ये जॉइंट लोड पे क्लिक करता हूँ। वो कहता है जी किसको जॉइंट लोड देना है, तो मैंने ये वाली सिलेक्शन की, ये वाली इधर सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको ड्रा करूँ। अच्छा, वो कहता है कि ये वी एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। ये कहता है रोटेशन अलाउंग वी हो, मैंने कहा ठीक है। वो कहता है अब फिर हमें बताओ ये इसकी या वेलोसिटी बताओ या एक्सीलरेशन। इसको हम बता देंगे, वेलोसिटी बता लेते हैं। ठीक है, और कितना मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, कितना होता है जी? हाँ सर जी, ये स्टेप अप ब्लड का क्या मतलब है? बोलो दे सही। टू मल्टीप्लाई और सेलेक्ट किया। अब ग्राउंड टू मल्टीपल सेलेक्ट किया, लेकिन ये जो इसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम थी ये गलत है। तो कह रहा है री एक्सिस के डिलीट करेंगे। मैंने कहा इसे तो पहले डिलीट करो, इसके कोऑर्डिनेट्स ही ठीक नहीं। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा, इधर रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है।
इनको आप वेलोसिटी दें, एनालिसिस टाइम में आप सेलेक्ट करो 0.1, देखते हैं क्या है। हो गई हैं। तो इसकी जो अपर बेरिंग है उसको फिक्स पोर्ट देते हैं। जो फिक्स पोर्ट है ये हमने सॉरी ये जो फिक्स पोर्ट है ये हमें इधर देनी चाहिए थी। ये मैं अप्लाई करता हूँ और इसकी अब टोटल डिफॉर्मेशन ये हमने बहुत ज़्यादा वैल्यूज असाइन की हैं। अच्छा ये जो इसकी है ना रोटेशनल वेलोसिटी जो इनको दी है इसको हम करते हैं सप्रेस। अब इसको दोबारा सॉल्व करें। ये देखें जी, हाँ जी, ये पहले इतने रैंडम रिजल्ट आने की वजह ये थी कि हमने बड़ी रफ वैल्यूज और अनकैलकुलेटेड वैल्यूज दी थी। ये इसकी जो टोटल डेफॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहा है। और ठीक है जी, अब इसको समराइज इस तरह करते हैं कि जी आप पहले सबसे पहले जो कनेक्शंस में कंटेक्ट्स हैं ये सारे आपने साइन करने हैं और उसके बाद जॉइंट्स देने हैं और उसके बाद जॉइंट्स लोड और फिर सॉल्यूशन। ओके होगा। एक जो हम बोले वो फिर बोर्ड हुए ठीक है। टर्मिनल की वेलोसिटी आप असाइन कर दो काफ़ी है। ये वाली वेलोसिटी असाइन बॉल बेरिंग जो बॉल है तो देखें वेलोसिटी असाइन करने की जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने उसे सप्रेस कर दिया। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है तो वो किसको हो रही है डायरेक्टली बॉल को तो नहीं ना हो रही होती, इसलिए ये आपकी टोटल डेफॉर्मेशन है। अच्छा अब एक और करते हैं रह जी क्या सर समझे। काफी हो गया यहाँ आज पे के जो लिए। फिक्स स्पोर्ट थी इसका क्या था फायदा मतलब? हाँ फिक्स कोड का ये है, ये देखिए ना जब मैं व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ आपको। ये एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट है और ये इस इस सॉकेट में ये प्लेस्ड है और ये बेरिंग लगा हुआ है। ये बेरिंग जो है ना ये वाला ये जो भी रेक्टेंगल बनाई है मैंने, ये जो रेक्टेंगल मैं अभी बना रहा हूँ ये बेरिंग लगा हुआ है। ये बेरिंग इधर से ऐसे ये सर सिलेंड्रिकल है आपकी ना, आवाज इधर नहीं से आ रही ऐसे इसकी। रोटेट। अच्छा अब देखें
बेहतर मैं कह रहा हूँ काफी ये हो जो गया रेड सर फिर आज के लिए। सर आपकी आवाज भी नहीं सही आ रही। चलो ये देख लो ना, फिर क्लोज करते हैं। ये देखो, ये जो रेड है ना, ये समझ ले बेरिंग है, ये ऐसे पूरा रेवोल्यूट इधर से ऐसे रोटेट करके आके, ये ऐसे पूरा रोटेट करके आके सर ये 60 डिग्री जिसकी रोटेशन जैसे कंप्लीट हो गई। ये वाली जो साइड है, ये बाहर वाली, इसको हमने फिक्स छोड़ दिया, ठीक है। ये अंदर वाली जो साइड है ना, ये वाली, इसके ऊपर मैं स्टार डाल रहा हूँ, इसको हमने वेलोसिटी दी है आरपीएम में या रेडियन पर सेकंड में, ठीक है। ये अंदर वाली साइड को दी है और बाहर वाली साइड को हमने फिक्स्ड कहा, ठीक है। पहले जो जिस वजह से वो ओके रिजल्ट सर। खराब आए थे वो ये थी कि हमने इनके अंदर जो बॉल बेरिंग लगे हुए हैं ना, उनको भी वेलोसिटी दे दी थी। उनकी वेलोसिटी का हमें तो खबर नहीं है ना क्या होगी, ये सीन था। अच्छा, इसको क्लोज करते हैं मैकेनिकल को। अब एक नया प्रोजेक्ट, इधर राइट क्लिक करके डिलीट, सर काफी हो ये गया कर आज लिया के क्लियर लिए। डाटा। वो सर इस ये लेक्चर 2-3 अपलोड कर दिन में हो दीजिएगा। जाएगा। सर वो पिछला भी सर जी किया था लेक्चर याद भी है। अपलोड कर दीजिएगा और इसकी बॉल बेयरिंग की जो उसकी ड्राइंग है ना पीटीसी की, वो भी अपलोड कर दीजिएगा। तो जी कनेक्शन टाइप्स की एक मिनट देखता हूँ। अच्छा, एक और कर, राइट क्लिक किया, डिजाइन मॉडल में गए। सर बहुत आज गई, आपकी आवाज नहीं आ रही सही। खत्म हो जाना अभी 10 मिनट में, 15 मिनट में रुक जाए। तो समझ भी तो आए ना। सर काट करके भेज दीजिएगा, समझ नहीं आ रहे। ओपन हो रहा है। सर इंटरनेट नहीं ठीक चल रहा है यूनिवर्सिटी का, शायद आवाज नहीं ठीक आ रही आपकी। सर जी बहुत है छोड़। अच्छा, अब बेहतर है आवाज? वैसे ही नहीं आवाज सर। सर जी। नहीं सर वैसे ही है, सर ये काफी हो बड़ी गया है। स्लो स्लो होके आती है सर। एक मिनट रुके, एक मिनट। अब कैसी आवाज? अब ठीक है, अब बेहतर है। नो सर। सर आपकी आवाज ना बड़ी स्लो स्लो, कैसे नहीं नेट स्लो होता है तो आवाज आती है, उस तरह आवाज आ रही है। अब बोला वैसे यार, भी अब आजकल कैसी आवाज? बहुत बेहतर है। है? हाँ जी। क्या चीज सर? अब आवाज का तो बताए ना, खत्म कर ही देते हैं। सर आपकी समझ नहीं आ रही, कट कट के आवाज आ रही है। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर ये लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा। ओके। ठीक है। सर यूट्यूब के लिंक से अपलोड कीजिएगा इनको ना,
इधर डिलीट हो जाते हैं 1 क्या? वीक के बाद लेक्चर ना, सर यूट्यूब नहीं से वो बंदा लेक्चर डाउनलोड कर डिलीट हो लेता है। जाते हैं ना, वो बड़ा वो यूट्यूब से डाउनलोड कर। रिकवर हो जाता है वो भी। चलिए मैं सेंड ओके कर दूंगा, ओके सर। अपलोड कर दूंगा पिछला सर जी वीडियो। वो उसकी बेयरिंग की जो है ना मैन्युफैक्चरिंग की फाइल वो भी दे दें उसकी, पीटीसी वाली जो थी, फिर वहां से हम आगे कर लेंगे। आज ये कर दूँ, ये भी मैं कर देता हूँ। ओके सर, जज़ाकल्लाह। क्या है मेलिंग एड्रेस?